नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। आज हम सुनने जा रहे हैं पिछली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। तो आइए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। समर्थ, आपने वो देखा ना? देशमुख ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, समर्थ की आवाज भारी हो गई थी। और ये सब कैसे हुआ होगा इसका भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, बस कुछ नाम जानने बाकी है। और फिर समर्थ ने सीधे देशमुख की आंखों में देखते हुए कहा, देशमुख, आपने भी मुझे सब कुछ साफ साफ नहीं बताया है। आपको बाला साहब के करतूतों की कुछ खबर ही नहीं थी, इस बात पर मुझे यकीन नहीं होता। देशमुख की निगाहें फिर जमीन की तरफ झुक गई। समर्थ, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कहने में भी शर्म आती है। इस बाला साहब ने हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाया है। शुरू में जब कुछ शिकायतें मेरे कानों तक आई तब मैंने सोचा था कि जवानी का जोश है, कुछ दिनों में अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन बेटे के बारे में मैंने जो भी सोचा था वो सब कुछ गलत साबित हुआ। मैंने बाला साहब की शादी भी करवाई, मगर मेरे बेटे ने उस लड़की को इतना परेशान किया कि आखिरकार मुझे उसे मायके छोड़ना पड़ा। हमारी कितनी बदनामी हुई बता भी नहीं सकता। और फिर ये बाला साहब तो जैसे पूरी तरह बेलगाम हो गए। हाथ में पैसा, साथ में गुंडों का सहारा। पूरे गांव और आसपास के इलाकों में उन्होंने आतंक मचा दिया। मुझे हमेशा डर लगता था कि किसी न किसी दिन मुझे कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसका नसीब जोरों पर था। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए किसी ने कोई शिकायत नहीं की, मगर धीरे धीरे हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि एक रात कुछ लोगों ने मिलकर उसे और उसके बदमाश दोस्तों को जमकर पीटा। बाला साहब तो किसी तरह भाग निकला, मगर उसके साथियों की मरते दम तक पिटाई हुई। और उसी दिन से बाला साहब के उन बदमाश दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। समर्थ ने बीच में ही सवाल किया, ये गोस्वामी कौन है? एक बदमाश इंसान, देशमुख गुस्से में बोले। किसने किसको बिगाड़ा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि उसी गोस्वामी की वजह से बाला साहब और गहरी दलदल में फंसते चले गए। तब तक उसने जो भी किया उसकी एक सीमा थी, मतलब वो किसी औरत को छेड़ते थे। इस बात का भी मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन तब तक उसने कभी अपनी हदें पार नहीं की थी। मगर फिर उस गोस्वामी ने बाला साहब को न जाने किससे मिलवाया। जिससे भी वो मिले थे मैंने उसे कभी देखा तक नहीं, उसका कभी नाम भी नहीं सुना। लोग कहते हैं कि गांव के पीछे पहाड़ों में वो रहता है, शायद वहीं वो अपने सारे बुरे कामों को अंजाम देते थे। अगर मैं ऐसे अपाहिज न होता, ऐसे लाचार न पड़ा होता, तो मैंने खुद अब तक उनका हिसाब चुकता कर दिया होता। मगर मेरा नसीब आड़े आ गया और मैं यूं अधमरा पड़ा हूं। बाला साहब के हाथ में सारा कारोबार सौंपने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, और तब से उस पर जैसे किसी का नियंत्रण ही नहीं रहा। सब कुछ मेरी आंखों के सामने बिगड़ता चला गया। कुछ देर देशमुख चुप रहे और फिर बोले, मुझे लगता है जैसे हर इंसान में ईश्वर होता है, ठीक उसी तरह शैतान भी होता है, और बाला साहब पर शैतान सवार हो चुका था। सच कहूं तो मुझे अपने बेटे के लिए ऐसे कहते हुए बहुत तकलीफ होती है, मगर आंखें मूंद कर मैं कितनी दिनों तक बैठा रहता। मैं यहां ऐसे अपाहिज लाचार पड़ा था, और मुझे भी पता नहीं था कि बाहर वो न जाने कौन कौन से अघोरी और बुरे काम कर रहा था। समर्थ, मेरी हालत समझने की कोशिश करें। मेरे पास बस एक ही आखिरी रास्ता था, और इसलिए मैंने आपको खत लिखा। मुझे भी पता नहीं था कि आपके आने से कोई फायदा होगा भी या नहीं, मगर मेरे बेटे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं एक पिता हूं, मेरा एक बाप का दिल है। इतना सब होने के बाद भी मैं अपना सारा गुस्सा पी गया और आखिरकार आपको बुलाया, मगर लगता है कि उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था, और वही होना था। उसका पाप आखिरकार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उनकी ये कहानी जितनी चौंकाने वाली थी उतनी ही दर्दनाक थी। समर्थ के इशारे पर मैं उठा
और उस दुखी बूढ़े बाप को छोड़कर बाहर चला आया। वाड़े में अफरा तफरी सुबह 3 बजे तक चलती रही। समर्थ ने डॉक्टर के साथ मिलकर पूरी कोशिश की कि ये बात बाहर ज्यादा न फैले। फिर हम अपने कमरे में लौट आए। मेरे मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था और मैंने वही पूछा, समर्थ, अगर आप उस कमरे में होते तो क्या यह हादसा टल सकता था? समर्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर मगर की बातें क्यों करना अप्पा, मैं वहां नहीं था और जो होना था वो हो गया। लेकिन समर्थ, आप इस मामले में इतने फैटलिस्ट क्यों लग रहे हो? अप्पा, घटनाओं की दिशा मुझे अब भी पूरी तरह से समझ नहीं आई है। इंसान चाहे जितना भी घमंड कर ले, बाहरी घटनाओं को बदलने की उसकी ताकत हमेशा सीमित होती है। कुछ नियम ऐसे हैं जो इंसान की समझ के बाहर है। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनका एक परिणाम होता है, उनका एक असर होता है। जैसे ढलान से बहता हुआ पानी, वो कभी रुक नहीं सकता, वैसे ही कुछ नियति के नियम होते हैं और वो तय होते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि बाला साहब के साथ जो भी हुआ वो पहले से ही तय था और मैंने कोशिश की भी होती तो शायद ये कुछ दिनों के लिए टल भी जाता। लेकिन जो होना था वो आखिरकार होकर ही रहता। हम नियति के परिणामों को उलट नहीं सकते, उन्हें पलटने का हमें कोई हक नहीं है। बाला साहब का अंजाम बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। उनकी बातें आधी अधूरी समझ में आ रही थी। अच्छे और बुरे की जो लड़ाई अब तक चली आ रही है वही उन्होंने मुझे अपने शब्दों में समझाई थी। अप्पा, अब तक हम नियति को पलटने की कोशिश में लगे थे और शायद इसीलिए मेरी सोच भी कम पड़ गई थी। हम होने को नहीं टाल सकते थे। और तब मैंने उनसे कहा, लेकिन अब आगे क्या समर्थ? बाला साहब तो चले गए, जिस काम के लिए हम यहां आए थे वो तो खत्म हो गया है। नहीं अप्पा, बाला साहब तो गए, मगर उन्होंने जो कुछ किया होगा उसके कारण कुछ भयानक चीज पैदा हो चुकी है। हमें उसका पता लगाना होगा, उसका अंत करना होगा, वरना यह आफत और बढ़ सकती है। और तब मेरी आंखों के सामने वो खौफनाक पंजा घूम रहा था जो रात को अपना काम करके अंधेरे में गायब हो गया था। मगर कौन बता सकता है कि वो फिर कभी नहीं लौट आएगा? क्या पता शायद रात देर रात यही राक्षसी पंजा यहां वहां घूमता होगा, किसी गरीब बेचारे कमजोर को अपना शिकार बनाता होगा। सुबह समर्थ ने देशमुख से मुलाकात की। अब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। बेटे के जाने का दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, मगर समर्थ की मौजूदगी से उन्हें संभलने में मदद मिल रही थी। हम कुछ कहते उससे पहले देशमुख ने खुद कहा, समर्थ, तुम्हारे आने से भले ही कुछ हुआ हो या ना हो, मगर तुम यहां से जाने की जल्दबाजी मत करना। अगर कोई जरूरी काम न हो तो कुछ दिन और तुम यहीं रहो, ये मेरी आपको विनती है। गांव से रिश्तेदार और लोग उन्हें दिलासा देने आ रहे थे और तब हम दोनों वाड़े से बाहर निकले। किसी को भनक तक नहीं लगी कि कल रात के हादसे के वक्त समर्थ भी वहां थे और हमारे लिए यही राहत की बात थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोगों को समर्थ के बारे में पता चले। गांव के बाहर की पहाड़ियों की तरफ समर्थ चल पड़े। खेती की जमीन पीछे छूट रही थी और सामने दूर दूर तक बस पथरीली, वीरान, बंजर जमीन नजर आ रही थी। बारिश से ऊपरी जमीन धुल गई थी और मिट्टी में छुपे काले पत्थर साफ दिखाई दे रहे थे। अभी सुबह के 9 ही बज रहे थे और फिर भी वातावरण में एक अजीब, असहनीय गर्मी थी। उस पूरे इलाके में कहीं भी कोई भी पेड़ नहीं था, हरे पत्तों का नामो निशान भी नहीं था। जहां तक नजर जा रही थी बस काले काले पहाड़ दिखाई दे रहे थे, पहाड़ों की कतारें दिखाई पड़ रही थी। हम जिस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे वहां एक टूटा फूटा जीर्ण अवस्था में मंदिर था। उसकी हालत इतनी खस्ता थी कि उसे देख ऐसे लग रहा था जैसे वहां की पवित्रता खत्म हो गई हो और अब वो जगह वीरान और उदास लग रही थी। हमने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा, मंदिर खाली नहीं था। वहां कौन सी देवता की मूर्ति थी ये मुझे नहीं पता, मगर अंदर कोई था जरूर। उसका बस एक आकार, एक परछाई दिखाई पड़ रही थी। हम वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके, वहां रुकना हमें ठीक नहीं लगा और अंदर जो श्रद्धालु था उसे तकलीफ भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम मंदिर का चक्कर काटते हुए पीछे की ओर चले गए। आगे करीब 50 कदम दूरी पर पहाड़ी खत्म हो रही थी।
पत्थरों और चट्टानों के बीच से जमीन एकदम गहरी खाई जैसी नीचे गिरती महसूस हो रही थी। सामने का नजारा इतना सुनसान, इतना बंजर और वीरान था कि मैंने शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखा होगा। इन ऊंची लंबी चट्टानों के बीच इंसान के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं थी। तंग दर्रों से हवा सनसनाते हुए गुजर रही थी। काले पत्थरों की तपिश अंदर ही अंदर धधक रही थी और इस पूरे मंजर पर जैसे बेजानियत का एक पर्दा चढ़ा हुआ था। अप्पा, समर्थ अचानक बोल पड़े। मैंने तुम्हें गांव का नाम बताया था, याद है? मंत्रहाट। मुझे खुद वो नाम बड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने और पूछताछ की। कहते हैं कि यह नाम मंत्रघाट या मंत्र आत्य से बना है और ये दोनों ही शब्द किसी चीज की ओर इशारा करते हैं। और अब जो हम देख रहे हैं उसके बाद ये नाम इस जगह से जुड़ा हुआ लगता है। यहां जादू टोने की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारा ड्राइवर लोगों से अच्छे से घुल मिल गया है। उसे पता चला कि इस मंदिर के पीछे कोई जगह है। शायद कभी वहां गांव की स्मशान भूमि थी। उसी जगह को लेकर तरह तरह की कहानियां हैं। गांव का समझदार इंसान वहां कभी नहीं जाता, खासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं। चलो हम भी वहां चलकर देख लेते हैं। पहाड़ी से नीचे जाने की कोई सीधी राह नहीं थी। हमें एक दूसरी ओर से नीचे उतरना पड़ा। तभी पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। हमने फौरन पलट कर देखा। मंदिर से एक औरत गांव की तरफ जाती हुई दिखाई दी। शायद उसे हमारे वहां होने की कोई खबर ही नहीं थी। वो अपने आप में चलती जा रही थी। उसका हमारे ओर ध्यान ही नहीं था। पीछे से इतना पता चल रहा था कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। और तब मैंने सोचा कि मंदिर में हमें जो परछाई दिखाई दी थी, क्या वो वही औरत थी? लेकिन उस वक्त हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नीचे आते आते रास्ता अचानक मुड़ा हुआ दिखा और हम वहीं ठिठक गए। दाहिनी तरफ का एक बड़ा सा पत्थर 20-25 फुट तक एकदम समतल था। उसके बगल की पत्थरों की दीवार सीधी, काली और डरावनी लग रही थी। उस समतल चट्टान के बीचों बीच लाल रंग का एक चिकना पत्थर खड़ा था, लगभग 2.5 फुट ऊंचा। बस इतना ही था, बाकी आसपास वहां कुछ भी नहीं था। मगर उस जगह को देखते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। समर्थ के साथ रहते रहते मेरी संवेदनशीलता भी बढ़ गई थी। एक नजर में समझ आ गया कि यह जगह बहुत बुरी है। इतनी बुरी कि तेज धूप की रोशनी भी इसे पवित्र नहीं कर पा रही। चारों ओर जैसे पाप और अभिशाप की परछाई फैली हुई थी। मैंने समर्थ की तरफ देखा। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो, और उन्होंने आसपास देखकर कहा, अप्पा, मुझे अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। इस जगह का और कल रात की घटना का मेल नहीं बैठ रहा। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हम आगे बढ़े, मगर उस लाल पत्थर के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी उस जगह में। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुरंत वहां से निकल जाओ। 10-15 मिनट बाद हम वाड़े पर फिर से लौट आए। फिर खाना वगैरह हुआ। दोपहर को डॉक्टर ने देशमुख को नींद की दवा देकर आराम करने के लिए कहा। उस पूरे घर में उदासी फैली हुई थी। कल रात यहां जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में भले ही बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन नौकरों में चर्चा हो रही थी। और उसी वक्त दोपहर के समय हमारे ड्राइवर ने चुपचाप कमरे में आकर हमें कुछ बातें बताई। उसका कहना था कि गोस्वामी से मिलने के बाद ही बाला साहेब का स्वभाव एकदम से बदल चुका था। गोस्वामी और एक तीसरा अनजान आदमी, इन तीनों की एक शैतानी टोली बन गई थी। उनके काम इतने खतरनाक थे कि सुनकर भी भरोसा करना मुश्किल था। जो भी उनके हाथ लगता वो कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उनसे डरते थे, बहुत ज्यादा। घमंड हमेशा आदमी को गिरा देता है। इन लोगों ने पार्वती पर नजर डाली और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पार्वती उस पुराने मंदिर के पुजारी की बहू थी। वो विधवा थी, लेकिन पुजारी की गांव में बड़ी इज्जत थी। उसकी बहू की तरफ आज तक कभी भी किसी ने बुरी नजर से देखा नहीं था, लेकिन बाला साहेब और गोस्वामी की उस पर बुरी नजर थी। वो दोनों उसके पीछे पड़े हुए थे और उसे परेशान कर रहे थे। ये बात सारे गांव वालों को पता थी, और ये भी कि कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर वही हुआ
जिसका सबको डर था। बाला साहेब मारे गए और अब गोस्वामी की बारी थी। दोपहर की कड़ी धूप थी, बाहर पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। समर्थ अब भी किसी सोच में डूबे हुए लग रहे थे और तब समर्थ ने कहा, अप्पा, अभी तक मेरा समाधान नहीं हो रहा, सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है। आज रात देखते हैं। मुझे लगता है कि कल सुबह तक हमें गोस्वामी के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी। और समर्थ ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। अगली सुबह सुबह एक खबर आ गई कि गोस्वामी की मौत हो गई है। उसी के कमरे में उसका शरीर बुरी तरह से ध्वस्त और चीथड़ों में पड़ा हुआ मिला था। लेकिन एक बात थी कि गोस्वामी की मौत को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा था, मानो किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। लोगों को यही लगा कि अच्छा हुआ वो मर गया। और फिर उसके बाद समर्थ ने कहा, अप्पा, अब हमें कुछ करना होगा। अब यह साफ है कि इन सभी घटनाओं की सारी जड़ें उस पहाड़ी के पीछे वाली उसी जगह में दबी हुई है। आज रात हम वहां पहरा देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। रात 10 बजे के करीब हम हवेली से निकल पड़े। चांद बादलों में छुपा हुआ था। दूर तक फैली काली पहाड़ियों की लकीरें आकाश पर खुदी हुई लग रही थी। हमारे कदमों के नीचे बस कंकर पत्थर खिसकने की आवाज थी। बाकी चारों तरफ मौत जैसी ठंडी खामोशी थी। दूर चोटी पर टूटी फूटी तिरछी रेखाओं वाला वो मंदिर अंधेरे में एक काले साए जैसा खड़ा था। हम मंदिर का चक्कर काटकर पीछे चले गए और उस मुश्किल ढलान से उतरकर नीचे समतल जगह पर पहुंचे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन दिल में बार बार इसी बात का डर लग रहा था कि शायद कुछ बहुत ही भयानक नजर आने वाला है। उस लाल पत्थर से करीब 25 फीट दूर समर्थ रुक गए। उनका चेहरा गंभीर था। अप्पा, बहुत खून खराबा हुआ। अब यह अघोरी कत्लेआम रोकना ही होगा। वो राक्षसी पंजा चाहे किसी भी वजह से बना हो, उसे अभी और इसी वक्त खत्म करना जरूरी है, वरना इसका कहर कभी नहीं रुकेगा। ये कहते कहते उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, अप्पा, आज तक मैं इतनी बड़ी दुविधा में कभी नहीं फंसा। कुछ करने का इरादा मन में है, लेकिन हर पल शक होता है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। खैर, हमें बस अपना काम करना है। इतना कहकर वो उस लाल पत्थर के पास चले गए। उन्होंने जेब से कुछ निकाला और उसे हाथ में लेकर उस पत्थर की 3 बार परिक्रमा की। फिर वो वापस मेरे पास आकर खड़े हो गए। चट्टान के किनारे हम दोनों सटकर खड़े थे। मुझे थोड़ा बहुत पता था कि समर्थ ने वहां क्या किया होगा, लेकिन मैंने चुप रहना बेहतर समझा। वो कुछ होने का इंतजार कर रहे थे, मगर उनकी बेचैनी साफ झलक रही थी। एक पल को लगा कि वो फिर से पत्थर के पास जाएंगे, मगर उन्होंने कंधे उचकाए और वापस अपनी जगह पर खड़े रहे। सन्नाटा, धुंधली रोशनी और सिर के ऊपर फैला हुआ एक विशाल ब्रह्मांड। हर बार पहरेदारी के ऐसे लम्हों में मुझे यही लगता है कि हम इंसान नहीं, बल्कि किसी अनजाने अजनबी जहां के दरवाजे पर खड़े हैं। वो रात जैसे अपनी गोद में कोई अनहोनी लेकर आ रही थी। मेरा पूरा ध्यान सामने पड़े उस लाल पत्थर पर था। मैं वहीं कुछ घटने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन तभी समर्थ ने मुझे धीरे से धक्का देकर ऊपर मंदिर की ओर इशारा किया। मंदिर की आकृति के पास एक और परछाई उभरी, काली परछाई, मानो कोई इंसान की हो। एक पल को वो नजर आई और फिर से गायब हो गई। तभी हमें कदमों की आहट सुनाई दी। जिस रास्ते से हम नीचे उतरे थे वहीं से कोई और उतर रहा था। दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा हुई। वो एक आहट थी जो हमारे पास आ रही थी। उस समतल क्षेत्र के किनारे तक वो परछाई आकर खड़ी हो गई। धुंधली रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो और पास आई और तभी मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो एक औरत थी। आधी रात के इस खौफनाक वक्त उस बदनाम जगह पर एक औरत कहां से आ सकती है? उसके कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे वो नींद में चल रही हो। बाल खुले थे, दोनों तरफ चेहरे पर गिरे हुए थे। उस काले घने अंधेरे में उसका सफेद चमकता चेहरा और भी डरावना लग रहा था। आंखें चौड़ी और सूनी थी, जैसे तारों की रोशनी में चमक रही हो। वो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई आगे आगे चल रही थी।
मानो उसे अपने अलावा कुछ भी होश नहीं था। धीरे धीरे वो पत्थर के पास पहुंची। दोनों हाथ उसने आसमान की ओर ऊपर उठाए और तभी उस जगह एक आवाज गूंजने लगी। एक अजीब आवाज। इतनी अजीब कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आवाज उसी औरत की है। उस आवाज में चीखें थी, कड़वाहट थी, आदेश भी था और विनती भी। कुछ ऐसे शब्द जिनका हमारी भाषा में कोई मतलब ही नहीं था। उसकी चीखें रात की खामोशी को चीर रही थी। और तभी मैंने देखा, उसी पत्थर के पास एक काली परछाई सी जमने लगी थी। धीरे धीरे वो परछाई एक आकार ले रही थी और वो आकार था एक पंजा, राक्षसी पंजा, चारों उंगलियों पर खड़ा, उस औरत की चीखों के साथ थरथराता हुआ, उसकी आवाज के साथ लहराता हुआ। मेरा दम घुटने लगा। तभी समर्थ ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और पत्थर की ओर इशारा करते हुए एक ऐसा शब्द चिल्लाया कि रात का सन्नाटा चीरते हुए वो शब्द हर तरफ गूंज उठा। आसमान तक गूंजती वो आवाज पंजे को चीरकर उसके टुकड़े टुकड़े कर गई। वो औरत एकदम किसी पुतले की तरह खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर का सारा डर और पागलपन जैसे गायब हो चुका था। और समर्थ ने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम पार्वती है ना? उनके इन शब्दों से जैसे आग भड़क उठी। वो औरत पागल शेरनी की तरह समर्थ पर झपट पड़ी, चीखती, काटती, नोचती हुई। लेकिन समर्थ का स्पर्श नफरत भरा नहीं था, वो दया से भरा हुआ था। पार्वती रुक जाओ, मैं समर्थ हूं। काफी देर बाद जब वो थककर हाँफने लगी तब समर्थ ने धीरे से कहा, पार्वती, बाला साहब चले गए, गोस्वामी भी नहीं रहा, अब और कब तक चलेगा ये सब? अब पत्थर के पास खड़ा वो राक्षसी पंजा पूरी तरह गायब हो चुका था। समर्थ ने झुककर वहां से कुछ उठाया और वो था एक पंजा, एक टूटा हाथ का पंजा। साधारण आकार था उसका, जिसकी नसें काली पड़ चुकी थी और कलाई की जगह खुरदुरी और घिसी हुई थी। उन्होंने वो हाथ पार्वती के सामने किया। ये तुम्हारे ससुर का हाथ है ना? जैसे ही उसने वो हाथ देखा, पार्वती जोर जोर से रोने लगी। उस मरे हुए पंजे को छाती से लगाकर वो विलाप करने लगी। अब क्या करूं? ये सब कैसे करूं? समर्थ धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, पार्वती, अब और क्या करना बाकी है? लेकिन पार्वती उसी वक्त अचानक गुस्से से फूट पड़ी। अभी तो होना था, वो दोनों तो गए, मगर जो इन सब के पीछे था उसकी बलि लेनी थी। वो तीसरा, वो शैतान, वो अभी भी बचा हुआ है। तब समर्थ ने उसे शांत करते हुए कहा, बस एक बार मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? और पार्वती तब बोलने लगी और इस पूरी कहानी को एक नया और अजीब मोड़ मिला। पार्वती अपने ससुर के साथ रह रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि उनके बीच सिर्फ सास ससुर का रिश्ता नहीं था, बल्कि उनका रिश्ता उससे भी कई ज़्यादा गहरा था। लेकिन हम कौन होते हैं किसी को दोष देने वाले? दुनिया में बहुत सी चीज़ें अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से काम करती है। पूजा करना उनका खानदानी काम था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो वही करते आ रहे थे। गांव के लोग अब उस चट्टान के मंदिर को, वहां के देवताओं को भूल चुके थे, लेकिन वो पुजारी नहीं भूला था। वो अब भी पूजा करता था, हमेशा उस मंदिर में जाया करता था। बाला साहब की नीयत बहुत बुरी थी और यह बात सबको मालूम थी। फिर भी पार्वती के ससुर बेफिक्र थे। उनके मन में कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो पार्वती पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत करेंगे। मगर बाला साहब ने ठीक वही किया, या फिर उसे किसी ने उकसाया था। पार्वती और उसका ससुर रोज सुबह शाम उस चट्टान वाले मंदिर में जाया करते थे और उन्होंने एक ऐसी ही शाम चुनी और वहीं उन दोनों पर हमला कर दिया। दोनों को बांध कर रखा गया और रात होते ही वो उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए। वो रात पाप और विकार से पूरी तरह लथपथ थी और वहीं पर बाला साहब
और गोस्वामी की हवस की आग में पार्वती जल रही थी। पार्वती बेबस थी और उसके ससुर का गुस्सा भी उबल रहा था। मगर वहां सिर्फ ये दो नहीं थे, वहां तीसरा भी कोई था, बाला साहब और गोस्वामी का तीसरा साथी। उसने पार्वती को छुआ तक नहीं, लेकिन आग की उस रोशनी में उसका साया नाच रहा था। जब इंसान जानवर बन जाता है, जब अच्छाई टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है, तब वो मौजूद होता है, तभी उसका अस्तित्व होता है। वही जो गुनाहों को बढ़ावा देता है, दिमाग में पाप की आग भरता है, और जब वो लोगों को पाप करते हुए देखता है, तभी उसे सुकून मिलता है। उसी से उसकी प्यास बुझ जाती है। उन्होंने जो चाहा वो उन्होंने ले लिया, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं था। उन्होंने जो गुनाह किया था, उसके गवाह को वो जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। एक और पागलपन की लहर से दौड़ गई, और उसी लहर में पार्वती का ससुर कुर्बान हो गया। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इन सब में पार्वती का दिमाग शांत था, जिंदा था। बदले की आग ने उसे जिंदा रखा था। वो उनके चंगुल से किसी तरह बच निकली और रात के गहरे अंधेरे में भागती हुई वो अपने घर पहुंची। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उस घने अंधेरे में उसके पीछे कोई और भी आ रहा था। उसे शायद काफी देर लगी आने में, क्योंकि उसका आकार छोटा था। छोटा मतलब जैसे कोई मेंढक जैसा। वो धीरे धीरे आकर घर तक पहुंचा, और आखिरकार जब वो घर पहुंचा तब पार्वती के हाथ से लिपट गया, और वो था एक पंजा। इसी वक्त उसके कान में कुछ शब्द गूंजने लगे। उसके अंदर जो गुस्सा भरा था, उसमें डर की कोई जगह नहीं थी। उस आज्ञा के दबाव में वो फिर से उसी चट्टान पर जा पहुंची। जो हाथ उसने साथ लाया था उसे एक पत्थर पर रखा, और फिर उसके मुंह से अनजाने में कुछ शब्द निकलने लगे। एक अजीब सी आवाज फूटने लगी। उसी आवाज की तरफ कुछ अनजानी, कुछ अनचाही बुरी शक्तियां खींची चली गई। उन सब ने एक हाथ का रूप ले लिया, मगर अब वो छोटा नहीं था। वो एक विशाल राक्षसी पंजा बन चुका था। और फिर वो पंजा अपने काम पर निकल पड़ा। एक बार, दो बार, तीन बार, और उसे ठीक ठीक पता था कि उसे कहां जाना है। और ये सब बताने के बाद पार्वती ने समर्थ पर चिल्लाकर कहा, और तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन अब वो ठीक से बात कर रही थी। आज तीसरी बलि चढ़नी थी, मगर अब ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं। समर्थ कुछ देर चुप खड़े रहे और फिर बोले, पार्वती, तुझे पता है वो कहाँ है? वो गांव में नहीं है, यही कहीं पहाड़ों में छुपा रहता है। क्या यह बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? और फिर समर्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इस तुम्हारी साधना से तुम उसका कुछ बिगाड़ पाओगी, इस पर मुझे शक है। पार्वती ने तीखेपन से जवाब दिया, आपके शक से मुझे क्या लेना देना है? समर्थ का चेहरा अब सख्त हो चुका था, क्योंकि इस बार मैं खुद उसका अंत करने वाला हूं। ये कहते हुए उनके स्वर ऐसे थे कि पार्वती भी कांप उठी, और उसका गुस्सा शांत हो गया। मुझे माफ कीजिए, मैंने जो भी कहा वो अनजाने में कहा। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो रो रही थी, हकला रही थी, लेकिन अब वो शांत हो चुकी थी। समर्थ ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या इस वक्त तुम मुझे उसका ठिकाना दिखा सकती हो? हाँ। पार्वती की आंखों में फिर से बदले की आग भड़क उठी, और हम उसके पीछे निकल पड़े, आखिरी पड़ाव की तरफ। अंधेरे पहाड़ों के बीच, जहां हर कदम पर जमीन और हवा में एक जहरीली खामोशी छुपी थी, और हमें मालूम था कि इस भयानक नाटक का अंत अब बहुत करीब है। समर्थ के मन से अब सारा शक दूर हो चुका था। उनकी हर हरकत में अब एक ठहराव था, एक पक्का इरादा साफ झलक रहा था। थोड़ी देर के लिए उनका मन उलझा जरूर था, पर अब सब कुछ साफ हो गया था। रहस्य के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। माहौल में तनाव बढ़ रहा था। हर कदम पर और ज्यादा खौफनाक होता इलाका, घना अंधेरा, उस अंधेरे में लिपटी खौफनाक खामोशी, और हमारे आगे आगे चलती पार्वती की परछाई, उसके खुले बाल, चमकती आंखें और डरावना चेहरा। उसने कई मोड़ लिए, लेकिन उसके कदम जरा भी नहीं लड़खड़ाए। उसकी चाल ऐसी थी
जैसे कोई खूंखार शेरनी अपने शिकार के पीछे निकल पड़ी हो। उसके हर कदम में एक विश्वास था, लेकिन मेरे मन में हर पल यही सवाल उठ रहा था, ऐसे वीरान, पथरीले और डरावने इलाके में कौन रह सकता है? और मेरे इस सवाल का जवाब मुझे जल्द ही मिलने वाला था, क्योंकि पार्वती ने आखिरी मोड़ लिया और हमें सामने पत्थरों का एक ढेर नजर आया। किसी ने वहां पर अपना ठिकाना बना रखा था। चट्टान के किनारे एक गुफा जैसी जगह थी, जिसके सामने पत्थर जमा किए गए थे। अजीब सा ठिकाना था और मेरे दिमाग में ख्याल आया, अब तक इस तीसरे साथी के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ रहस्यमय ही था। अब तक जो पार्वती जोश से भरी हुई थी वो अचानक से बुझ सी गई थी, और इसमें उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि वैसा ही असर मुझ पर भी हो रहा था। सामने काली गुफा बिल्कुल खाली थी, अंदर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन उस गुफा से बाहर की दुनिया में जैसे जहर भरी डर की लहरें फैल रही थी। वो सिहरन सीधी मन में घुस रही थी, शरीर को ढीला कर रही थी, हाथ पांव से ताकत चूस रही थी। तुम्हारी साधना का उस पर असर होगा? समर्थ ने कुछ देर पहले जो सवाल पूछा था, शायद उन्हें पहले से अंदाजा था कि यहां ऐसा ही कुछ होने वाला है। पार्वती, तुम पीछे चलो और मुझे आगे चलने दो, समर्थ ने कहा, और उन्होंने उन पत्थरों को पार किया। चलते वक्त उनका पैर एक पत्थर से टकराया और वो पत्थर गड़गड़ाता हुआ नीचे की ओर चला गया। शायद उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन उसका असर सटीक हुआ, वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पत्थरों के बीच बनी उस अंधेरी गुफा से किसी ने बाहर झांक कर देखा। मुझे बस एक चेहरा नजर आया, बिल्कुल साधारण, इतना सामान्य कि वो ध्यान में न रहे। अगले ही पल वो चेहरा अंधेरे में गायब हो गया। समर्थ आगे चलते रहे। उनके पीछे पीछे मैं और पार्वती भी उस बड़े से पत्थर को पार कर गुफा के भीतर दाखिल हुए। लगभग 10 कदम का फासला तय करके मैं भी समर्थ के करीब पहुंच गया। हम दोनों ने एक साथ अंदर कदम रखा। बाहर की हल्की रोशनी से अंदर आने के बाद अब वहां हमें सब कुछ काला और घना नजर आ रहा था। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, किसी के कदमों की आहट, जो और अंदर की तरफ जाती हुई सुनाई दे रही थी। तभी समर्थ ने टॉर्च जलाया। एक तेज रोशनी आगे फैल गई और उस रोशनी में हमें किसी की पीठ दिखाई दी। सामने की चट्टान में एक और काला सुराख था और उसी में वो घुसने वाला था, लेकिन अब वो ठिठक गया, वहीं पर रुक गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उस पूरे माहौल में जैसे कोई अदृश्य ताकत आपस में टकरा रही हो। टॉर्च की रोशनी की वो किरण जैसे किसी कीड़े को सुई से चुभोकर पकड़ लेते हैं, वैसे ही उस पर टिकी हुई थी। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब और खौफनाक एहसास था। थोड़ी देर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। सामने की आकृति धुंधली हो गई थी, उसकी बाहरी रेखाएं जैसे अंधेरे में घुल रही थी। फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। वो वहीं खड़ा था, हमारी ओर पेट किए हुए, बिना हिले डुले। और तभी समर्थ ने धीरे से कहा, पीछे मुड़कर देख, यहां देख इसे, ये पार्वती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन उसका वो मुड़ना उसकी इच्छा से नहीं था। उसका चेहरा मेरे सामने आया, मगर वही सामान्य चेहरा जो कभी किसी को याद नहीं रहता, अजीब सा, नया सा। पार्वती, देख उसे, पहचाना उसे? समर्थ ने पार्वती से सवाल किया। उसकी आंखों में जो बदले की आग थी वो अब बुझ चुकी थी। अब उनमें बस शक और हल्की सी दहशत थी। कुछ सेकंड तक वो देखती रही और फिर उसने अपना सिर झुका लिया। उसने मानो उसे पहचानने से इनकार कर दिया हो। पार्वती, एक बार फिर से देख, वो रात याद कर। उसने दोबारा देखा, लेकिन नतीजा वही था। नहीं, मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। सच कहा तुमने, समर्थ ने कड़वे स्वर में कहा। इसे कोई भी याद नहीं रख पाता, यही इसका काम है। जब इंसान की भावनाओं पर विकार छा जाता है, जब गुस्से में इंसानियत जलकर राख हो जाती है, तब इसका काम पूरा होता है। ये सामान्य चेहरा बनाकर सामने आता है और फिर गायब। ये किसी को याद नहीं रहता,
किसी को शक भी नहीं होता इस पर। और फिर ये कहीं और जाकर वही बुराई का जाल बुनता है। समर जब ये कह रहे थे तब सामने वाला चेहरा बदल रहा था, रेखाएं घुल रही थी, नया आकार ले रही थी। लेकिन समर जो कह रहे थे वो सच लग रहा था। मैं भी अब तक उसके छलावे में फंस रहा था। लग रहा था कि शायद ये एक सामान्य मासूम बेचारा आदमी है जिस पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन उसी वक्त जैसे मैं होश में आ गया और मुझे याद आया समर्थ कभी गलत नहीं हो सकते। और फिर सब अपने आप साफ हो गया। वो इंसान था ही नहीं, वो एक पुरानी नीच और घातक शक्ति का खेल था, एक संकेत, एक रूप जो बस अस्थायी तौर पर खड़ा किया गया था। मुझे पता है तू इस जहरीली पेड़ की बस एक छोटी सी शाख है। तेरा नाश करके शायद बहुत कुछ न बदले, लेकिन तेरा नाश करना जरूरी है। और तब समर्थ आगे बढ़े। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और लगा जैसे वक्त रुक सा गया है। ऐसा लगा जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही भंवर में समा गए हो। हमें वहां क्या हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस एक तेज रोशनी थी, एक तेज चमचमाहट थी, और फिर धीरे धीरे सब सामान्य होता चला गया। समर्थ आगे खड़े थे और उनके सामने था बस कुछ फटे पुराने कपड़ों का ढेर। समर्थ ने उन कपड़ों को उठाया और गुफा के भीतर एक गहरी खाई में डाल दिया। और फिर उन्होंने हाथ झाड़ते हुए कहा, यह जहर यहीं से ऊपर आया था और इसे यहीं दफन होना था। पता नहीं उनका संघर्ष कितनी देर तक चला होगा, लेकिन हमें सिर्फ रोशनी की किरणें दिखाई दी और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। लगा जैसे वो इस दुनिया के पार चले गए हो। और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। यह सब होने के बाद हमने पार्वती को ऊपर मंदिर तक छोड़ दिया और फिर हम आगे चले गए। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे मिट रहा था। आसपास ठंडी हवा बह रही थी। और तब समर्थ ने चलते चलते कहा, इंसान को सही राह पर रखने के लिए कुछ संत महात्मा हमेशा कोशिश करते रहते हैं, और उसे गिराने के लिए कुछ पार्श्विक शक्तियां हरदम लगी रहती है। अच्छाई और बुराई, पुण्य और पाप, ये दोनों इंसान के साथ ही जन्म लेते हैं, और जब तक इंसान है ये भी रहेंगे। वो कुछ पल के लिए चुप रहे और फिर धीरे से कहा, इसका नाम मत पूछो अप्पा। इसे लोग कई नामों से जानते हैं। कोई इसे शैतान कहता है, कोई कहता है अंधेरे का राजा। हम इसे कली कहेंगे। सवेरे का उजाला फैल रहा था। ऊपर के तारे फीके पड़ रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक और फूलों की खुशबू घुल रही थी। मैं और समर्थ चलते रहे, और तब मैं बस यही सोच रहा था, जब यह सब खत्म हो जाएगा तब भी अगर मेरे जहन में कुछ रहेगा तो वो यही होगा, समर्थ की धीमी, ठंडी लेकिन भरोसा दिलाने वाली आवाज। तो दोस्तों, ये थी धूड़ इस कहानी का, यानी मंतरहाट इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।